भाई साहब से बात कर लेते हैं अमृत काल को लेकर। जो अमृत काल जो इतना विकास चल रहा है देश में, उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देश का विकास तो सभी देख रहे हैं लगातार जो हो रहा है, लेकिन अभी जो संसद जो उसकी छत टपक रही है, वहां पर बाल्टियां लगाई जा रही है, तो इस पर जरूर बात करेंगे कि 40-45 साल की गारंटी दी थी और अभी तो 1 साल ही हुआ है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? देखो, मेरा नाम सुनील है, दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। ये गारंटी वारंटी सब फेल हो गई है और जनता इन पे विश्वास नहीं करती है। ये जो सरकार है, ये एनडीए की सरकार है ना, विश्वास क्यों नहीं करती है? क्योंकि देखो इनके सारे बनाए हुए पुल टूट रहे हैं, रेल दुर्घटनाएं रोज हो रही है, जो कि अब आदमी रेल में चढ़ने से ही डर रहा है। वैष्णव जी कह तो रहे हैं कि ये छोटे-मोटे टॉपिक पे बात नहीं करते, ये तो छोटी बात है। छोटी बात नहीं है, मेन बात यही है, ये भटका रहे हैं हिंदू मुस्लिम में कि उसने ये कर दिया वो कर दिया। जो मेन मुद्दे हैं हल निकाल तो रहे हैं, जबरदस्ती उनको पूछा जा रहा है सवालों को, ट्रेन दुर्घटनाओं को हल तो जबरदस्ती पूछ रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हो, इतने लोग मर रहे हैं, पटरी से उतर रही है, कभी एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी पीछे 4 ट्रेनें एक ही ट्रैक पे आ गई थी, तो ये मुद्दा नहीं है क्या देश के लिए? गरीब आदमी मरने के लिए है क्या? है तो हवाई जहाज के लिए पैसे नहीं है लोगों का। हल निकालने की जगह वो तो ढूंढ रही है बीजेपी। तो कांग्रेस को बिठा दो ना सरकार में, हम उनसे पूछ लेंगे फिर। जब आप क्यों बैठे हो कि कांग्रेस से नाराज थे ना लोग, तो आपको बिठाया, तो अब आप क्या कर रहे हो? जो कांग्रेस में कर रहे हैं, कांग्रेस में होता था तो तुम्हारे राज में तुम तो मजबूत हो, गारंटियां भी देते हो, हर चीज। तो गारंटी कहाँ चली गई सारी? तो पार्लियामेंट टपक गया है, अयोध्या में राम मंदिर है, और इनका जितना विकास, नेशनल हाईवे वगैरह सब उखड़ गए बारिश में। पुल कितने टूट गए अभी। तो अमृत काल है तो चलता ही रहेगा। अमृत काल में ये चलता है, कमाल है। अमृत काल की परिभाषा बदल गई। कंगना जी तो कह रही है राहुल गांधी जी जो है वो नशा करते हैं, उनकी जांच करवाइए नशे की। हाँ, आप क्या कहेंगे इस पर? नशा करते हैं वो, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं सरकार से। सवाल पूछने में तो उनको नशा है कि सरकार ने जो जो वादे करे थे वो सवाल पूछने चाहिए, तो उनको नशा है सवाल पूछने का सरकार से, और कोई नशा नहीं है। तो सरकार से सवाल पूछेंगे तो क्या मतलब वो नशा हो गया? तुम जवाब दो ना फिर। ये जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये टूट रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, सड़कें उखड़ रही हैं, ये जो विकास जो है, विकास पे क्या कर रहे हैं इन्होंने? एक साल भी नहीं झेल पा रहे। रेल दुर्घटना के लिए तो कहा था कि कवच इतने बनवाए, जब से कवच की बात हुई तब से रेल दुर्घटना चालू हो गई है। कवच ववच कुछ नहीं कहा, सब पैसे खा गए हैं। रेल दुर्घटना है? तो ये देखो ना भारत का, अरे रोज थोड़ी होती थी पहले रेल दुर्घटनाएं, तो आप खुश हैं रेल दुर्घटनाओं से? तो एवरेज देखो ना, पर ईयर क्या यहाँ रोज हो रही है। एक सवाल और चल रहा है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो जनताओं के बीच में जाने लग गए हैं काफी, तो आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जी एक जननायक के रूप में आ गए हैं। तो बिल्कुल जाना चाहिए ना, यदि वो लोकतंत्र में है, वास्तव में यदि वो जनता की सेवा में उतरे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, तो लोगों के बीच ही जाना चाहिए। क्यों लोगों ने चुनकर उनको भेजा है, इसमें गलत क्या है? हर व्यक्ति को जाना चाहिए जो चुनाव लड़ता है। जननायक के रूप में दिख रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? तो बिल्कुल बनना चाहिए, हम सभी चाहते हैं ना। देखो, हम सभी लोग जो भारत का हित सोचते हैं, केवल जो रोना धोना करते हैं, हर बात पर रोना, हर बात पर रोना, हर बात पर नेगेटिविटी फैलाना, ऐसे लोगों से दुनिया परेशान है। थोड़ा पॉजिटिव भी खोजो, चाहे वो पक्ष वाला हो चाहे विपक्ष वाला है, तो देश के लिए काम कर रहा है, देश के हित के लिए काम कर रहा है, चाहे वो मोदी हो चाहे राहुल हो, हमको सभी को सपोर्ट करना चाहिए। वो जनता के बीच में है। केवल आप कोई व्यक्ति अच्छा काम करे फिर भी उसको गाली देना, केवल आप एक विचार में ही केंद्रित हो गए, देश गया भाड़ में, अच्छा काम गया भाड़ में, केवल उसकी अच्छे व्यक्ति को भी गाली देना, केवल आपकी मानसिकता वैसी हो गई ना नेगेटिविटी वाली, वो मत बनाओ। आप अच्छा काम करते सरकार की तारीफ करो, यदि सरकार से कहीं गलती हो रही है सरकार की बुराई नहीं करो, ठीक है, अच्छाई की तारीफ भी करो। केवल आप बुराई 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 करो तो आप कहाँ देश का हित कर रहे हो? ऐसे लोगों से देश परेशान है। और तनाट प्लेस में ऐसे कई सारे लोग घूम रहे हैं, राजनेताओं की बात नहीं कर रहा मैं, हम आम इंसान की बात कर रहा हूँ। आम इंसान में पता नहीं जब से सोशल मीडिया आई है, जब से केवल 3-4 जो मैं बोलता हूँ सो कॉल्ड जो यूट्यूबर हैं, केवल इतने नेगेटिविटी पूरे देश में फैला रखी है, हर बात पर रोना धोना, हर बात पर वो, अरे भाई कुछ अच्छा भी करो, जैसे अभी अच्छी न्यूज भी हो सकती है, हर बात का विरोध क्यों? यूट्यूबर अब पत्रकारों को तो बंद कर दिया है ना। कोई बंद नहीं किया है ना। पत्रकार आज जितनी आजादी के साथ अपनी बात रख पा रहा है, आम व्यक्ति आज क्यों नहीं रख पा रहा है? पार्लियामेंट में तो उसको कैद कर दिया, पैक कर दिया गया है। आप बाहर बात करिए, पार्लियामेंट ही सब कुछ है क्या? आप बाहर भी बात कर सकते हो, बाहर आपकी बात नहीं जाएगी क्या? कुछ नहीं है तो ठीक है, वो इनकी बात से सहमत है, पार्लियामेंट कुछ नहीं है।
अरे ये वो क्या कर रहे हैं, अघोषित इमरजेंसी एक तरह से, क्योंकि आवाज दबा रहे हैं। तो पहले कभी हुआ है ऐसा ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। कि पत्रकारों को रोक दिया गया और कैमरा लेके नहीं जा, खाली वीडियो बना सकते हो मोबाइल से, बॉक्स में पैक कर दिया। बॉक्स में बैठ के। तो ये क्या मतलब, सरकार से सवाल पूछना अब जुर्म हो गया है क्या? है? सरकार को जवाबदेही कुछ नहीं है कि तुम बैठे किस लिए हुई, 10-11 साल हो गए तुम्हें, किस लिए बैठे हो? तो जनता सवाल भी ना करे, तो सवाल इसलिए कर रहे हैं कि ये जो गलत हो रहा है उसी पे तो सवाल कर रहे हैं। इनका सवाल ये भी है कि यूट्यूबर रोते रहते हैं, वो सच्चाई नहीं दिखाते, सिर्फ रोते रहते हैं। आपको क्या लगता है? नेशनल मीडिया जो सवेरे शाम एक ही व्यक्ति को दिखाती है सवेरे शाम तक, और जनता ने फैसला भी दे दिया, 240 पे अटका दिया इनको। तो इस समय जनता दुखी है ना, नाराज है ना, नहीं तो 400 पार होती इनकी। कह रहे 24 में तो आधे गए हैं और 27 में पूरे चले जाएंगे। कौन जा रहे हैं? हाँ, 40 सीट आ जाएगी। यूपी से साफ हो जाएगी, यूपी से साफ हो जाएगी। बात तो भारत की हो रही है, कह रहे हैं कि 24 में जनता ने आधे से गला है बीजेपी। कहाँ अल्पमत की सरकार है ये, बीजेपी के पास बहुमत कहाँ है? 272 में बहुमत होता है, तो अल्पमत की सरकार है, जब चाहे गिर जाएगी। अब मोदी को वो क्या नाम है, बिहार का मुख्यमंत्री जो है अभी नीतीश कुमार, उसको अभी बेवकूफ बना रखा है। क्यों नहीं बना रखा? रिश्वत दी है, रिश्वत दी है पूरे देश में। बजट का उनको 75,000 करोड़ रुपए दे दिए 2 स्टेट को, बाकी देश कहाँ जाएगा? तो हमारी सरकार ना गिरे इसलिए दिया है इन्होंने, नहीं तो 10-11 साल से थे, इन्होंने क्यों नहीं दिया उनको, बिहार वालों को? क्यों पैकेज नहीं दिया? जबकि ये बोल के आया था 1.25 लाख करोड़ दूं, 75,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, तो प्रधानमंत्री ने बोला था, उसके बाद क्या दिया? कुछ नहीं दिया ना। अब दिया क्योंकि सरकार ना गिर जाए इसलिए दिया। तो ये जो बजट है ये सरकार बचाने के लिए बजट है। और लेकर कितना खुश है आम जनता? कोई खुश नहीं है। आम आदमी के लिए सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, कुछ नहीं किया। बाकी बच्चों के दूध पे भी टैक्स लगा दिया इन्होंने, जो बच्चों के दूध पे भी टैक्स लगा दिया। जनता को बिल्कुल खाली करके जो है वो ब्लैक मनी के नया दिखा बजट में कि वही था? कुछ नया दिखा बजट में? बजट में नया कुछ नहीं है, मतलब सब कह रहे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो को भी पेश किया है। हाँ, तो वो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में दिया था जो है, तो उसको भी पूर्ण रूप से जो है पेश नहीं कर पाए। जो है इनमें जो है अनपढ़ों के लोगों को एम्प्लॉयमेंटशिप दे रहे हैं ना, तो पैसा उनको जाएगा ना, आम आदमी को नहीं जा रहा। तो ये बिजनेसमैन उन्होंने बड़े डाल दिया उसमें बीच में, तो ये देश कहाँ जा रहा है? कोई पैसे की जवाबदेही है? ये कहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं देश का? इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये फेल हो चुके हैं। और ये देखते हैं कितने दिन बिहार की जनता झेलेगी नीतीश कुमार को, नहीं तो जनता खुद सड़कों पे आएगी इनको उतारने के लिए। कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री जी को कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म कर दिया। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? सदन में नहीं बिल्कुल घबराए हुए हैं, नजर झुका कर कोई किसी भी सवाल का जवाब देते नहीं हो ना। एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला इस देश को बेच के खा गया जो है, एक अकेला। हाँ, एक अकेला जो है फौज का बजट 72,000 करोड़ फौज का खा गई जो है। जो ये अग्निवीर ले आए ना, इसलिए कि अब जो उनके 6 महीने की युवा आ जाएंगे तो और अच्छा होता है ना। 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके आप बॉर्डर पे खड़ा कर दोगे उनको जो है, तो क्या लड़ाई लड़ेंगे वो जो है वो। और मेरे को तो ये शंका है कि आने वाले टाइम पे जो है लोग देशभक्ति से भी जो है फौज में जाने के लिए भी जो है तैयार नहीं होंगे। जो है फौज को भी कमजोर कर दिया उन्होंने। फौज में आओगे तो पैसे कमाने आओगे या देश की सेवा करने आओगे? अरे मैडम, देश की सेवा होती है तो पेंशन मिल रही है ना पुराने लोगों को, है? तो पेंशन क्यों नहीं दे रहे? मेरी तो सरकारी नौकरी की गारंटी यही होती है कि पेंशन मिलती है बुढ़ापे में। तो कहाँ जा रहा है पैसा? तुम तो कर्जा भी ले लिया, 205 लाख करोड़ का कर्जा भी ले लिया, वो भी और वो बढ़ गया वो थोड़ा ज्यादा। तो ये कर्जा कौन चुकाएगा? मैं और आप सब हम ही चुकाएंगे ना। तो ये जनता के ऊपर शिक्षा का बजट कम कर दिया है, चीनी पे, आटे पे, दाल चावल छाछ पे, सब पे जीएसटी लगा दिया। बच्चों की स्टेशनरी पे जीएसटी है 18%।
तो ये कहाँ देश जा रहा है? ये शिक्षा के ऊपर बिल्कुल ये चाहते हैं कि बस पकोड़े तले। ये देश की जनता को ना नौकरी देना नहीं चाहते, इसलिए पर्चा लीक कर रहे हैं। और जो भी भर्तियां हो रही है उनके भी और पर्चे लीक हो रहे हैं, और नीट का भी पर्चा लीक होगा, नेट का भी पर्चा लीक होगा। तो ये चाहते हैं कि नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए पर्चा लीक कर रहे हैं। करा रहे हैं। एक जो चीज है काफी ज्यादा वायरल हो रही है, अनुराग ठाकुर ने जो राहुल गांधी जी को कहा है जिनकी खुद की जाति नहीं है वो क्या घटना करेंगे, इस पर क्या सोचते हैं? तो ये सुन लो मेरी बात। घबराए हुए हैं, ये इनके पास और कोई बातें तो है नहीं, सिर्फ गंदगी बोलने के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, गंदगी क्या बोला मैडम, एक बात बताइए। जो वहाँ के सुनिए, मैं बोलता हूँ, वो क्या घटना करेंगे? तो इस तरीके का शब्द उन्होंने देखिए ये कोई गलत शब्द नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, मैं इसको बिल्कुल सही बोलता हूँ। एक बात बताइए, जब आप जाति जनगणना करवाने जा रहे हैं तो सबका कराइए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबको कराएंगे आप, क्योंकि सारे लोग रह रहे हैं, सबका देश है, सबने लड़ाई लड़ी थी और सबने जो है भाग लिया था। दूसरी बात सुनिए, जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोलते हैं कि हिंदू हिंसक है, आरएसएस को खत्म करना है, बजरंग दल को खत्म करना है, तो सबसे पहले माफी किसको मांगनी चाहिए? सबसे पहले राहुल गांधी को मांगना चाहिए, 110 करोड़ हिंदुओं से मांगना चाहिए। तो वही अखिलेश यादव कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने पड़े, क्यों माफी मांगनी पड़ेगी भाई? अपना जाति बताने में क्या है? अयोध्या नहीं हारते अगर ये हिंदू मुस्लिम करते तो, इसलिए करो पढ़ाई लिखाई करके आया करो। अयोध्या नहीं हारे हैं, पूरी बात सुनिए, अयोध्या नहीं हारे हैं। अयोध्या में जो सांसद है 5 लाख सीटों से जीते हुए हैं, हारे जो है वो फैजाबाद आ रहे हैं। और हाँ, दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की तरह, राहुल गांधी में देखिए मध्य प्रदेश में 1 सीट नहीं है, पूरा खाली है, मिला बिल्कुल नहीं, खाता तक नहीं खुला है। लेकिन हाँ, अयोध्या में पूरे 32 सीट मिला है बीजेपी को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम नहीं मिला है। इनसे पूछे ना कि मध्य प्रदेश में 30 में से 1 भी क्यों नहीं मिला? अयोध्या में मिला, इनको यही नहीं पता। कमाल हो गया है अयोध्या में 80 में से। अरे भाई, अरे शर्म करो, खाता खुला मध्य प्रदेश में, खाता क्यों नहीं खुला? बताइए। अरे कोई बात नहीं खुला ना, कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं। वर्ल्ड लीडर कौन है? वर्ल्ड लीडर कौन है? वर्ल्ड लीडर कौन है? वर्ल्ड लीडर कौन है? तुम बताओ कौन है? तुम बताओ कौन है? वर्ल्ड लीडर को देश में कोई नहीं पूछ रहा। वर्ल्ड लीडर को देश में कोई नहीं पूछ रहा, ना उनकी गारंटी सुन रहे, सब फेल हो रहे हैं। कौन नहीं सुन रहा है? हम तो सुन रहे हैं। तो 400 पार क्यों नहीं? एक बात बताइए, क्यों नहीं हुई? सुन तो लीजिए, फिर आप वही 400 बात कर रहे हैं। हमारा नारा 400 पार, हमारा आएगा कितना उससे मतलब आपको नहीं है। आपको ये मतलब है कि आपको 272 कैसे लेके आएंगे? देखिए, अगर मुझे कोई मकान बनाना है और मैंने बजट रखा 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ मेरे पे नहीं हुआ, अगर 50 लाख हो तो मैं मकान फिर भी बनाऊंगा, चाहे कैसे बनाऊंगा, उसमें रहना है। इसलिए आपको देखना है कि आपको 272 कैसे लाना है। आपको नहीं आया, आपको कैसे नहीं आया, आपका क्यों नहीं आया? आप बताइए। ये देश के लोग परेशान हो रहे हैं, देश की जनता, तुम खुद देश की जनता ने नकार दिया है बिल्कुल। और ये बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। और ये बजट में इन्होंने रिश्वत दी है 75,000 करोड़ दोनों स्टेटों को। नहीं तो पहले क्यों नहीं दिया? बिहार अभी गरीब बनाया क्या? पहले से गरीब है ना, है तब क्यों नहीं दिया? सारे गरीब है। कॉपी पेस्ट किया है कांग्रेस का। एक बात बताइए, कॉपी पेस्ट किया, चलो अच्छी बात है, कम से कम काम तो कर रहे हैं। तुम लोग तो बना के लिख देते हो, काम ही नहीं करते हो। ये लोग क्या बदल लेके आने वाले थे? वो उसमें मैनिफेस्टो में क्या लिखा है कि 55% की प्रॉपर्टी जिसके ज्यादा बचेंगे उनको दे देंगे। अरे भैया, कम से कम ऐसे कानून को मत लाओ लोगों को परेशान कर। ये झूठ है, अब मैनिफेस्टो झूठ है, इसलिए ज्यादा पढ़ने क्या करो। ये मोदी जी ने सुने, ये गाय छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे। मोदी जी ने लिखा था, मैनिफेस्टो किया था, मोदी जी ने पढ़ के बता दे कैसे राहुल गांधी का आया हुआ है, ऐसा आया था। मुझे लगता है आपको इनको पता ही नहीं। मैंने पढ़ा हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इनके बस का कुछ नहीं है सवाल का जवाब देना। नहीं पढ़ता, ये ध्रुव राठी से भी पढ़ते हैं। राहुल गांधी के पुजारी हैं जो आज तक आएंगे सांसद बने। लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने जो है चैनल पर जो भी बोलो, मैंने देखा लेफ्ट बहुत गलत दिखते हैं। सुनिए मेरी बात, जननायक है राहुल गांधी जी। जननायक कहाँ के नायक है? कहाँ के नायक है? तुम्हारे जहाँ से वायनाड में वहाँ पे भूस्खलन हो जाती है, वहाँ पे आरएसएस वाले पहुंचते हैं। पूरी बात नहीं सुनते। सुनिए, आप पहुंच गए 2 बार मणिपुर कि भैया मणिपुर में तो बहुत गलत हो गया, संविधान बचाने की जरूरत है। तो एक बात भैया, जब आप संविधान बचाना चाहते हो, संविधान लहरा रहे हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि उसमें कितने पन्ने हैं, तुम संविधान बचाओगे। और दूसरी बात, पूरी बात सुनिए। अरे पूरी बात सुनिए चक्का जान, पूरी बात सुनिए। दूसरी बात, अगर आपको संविधान बचाना है, पूरी बात सुनिए, अगर आपको संविधान बचाना है तो आप सबसे पहले जाइए वहाँ पे बंगाल
निकाल जाइए, सिर्फ वहाँ पे ऑन रोड लड़कियों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, वो भी हो रही है। इससे बड़ा क्या दिक्कत होगी? राहुल गांधी सबसे पहले बंगाल पहुंचना चाहिए। और हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या है तो वहाँ जाए? तो भैया ये जो संविधान को लहराना था, पूछे जरा, बचाने की बात कर रहे हो आप। अगर संविधान बचाने की बात कर रहे हो और आप एक बार मणिपुर जा चुके हो, एक बार बंगाल आपको जाना आपका हक बनता है, चाहिए। और हाँ, दूसरी बात कर्नाटक में भी चाहिए, जहाँ पे लड़की के साथ में बैठ हुआ संदेश खाली से आ रहे हैं, संदेश खाली के अयोध्या से भी आ रहे हैं, के बारे में बात किया, कभी विकास की बात कर 228 किलो का सोना एक बात बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो मतलब देश के राजा वो डिसाइड करेंगे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। लूटने वालों को सत्यानाश हो गए, सत्यानाश हो गए, सारे चोर इकट्ठे हो गए, सारे चोर इकट्ठे हो गए, सारे चोर इकट्ठे हो गए। राम जी को हमने पकड़ के मेरा मकसद है बीजेपी को 40 सीटों में जितना इन्होंने देश को लूटा अंग्रेजों से भी ज्यादा लेकिन मोदी जी तो मोदी जी का कॉन्फिडेंस जो राहुल गांधी जी ने लो करते हैं प्रतिपक्ष में बैठ के 2.5 घंटे का चला जा मोदी जी जो है राहुल गांधी जी का सामना नहीं कर पा रहे, सदन में नहीं आते हैं। अरे राहुल गांधी के क्या बबलू है, उसको क्या बोला जाए, उसको बोलने का उसको अकल ही नहीं बोलने का, बेबेंदी के लोटे हैं, उसका जात को न पता, हाथ को न पता। ये भाई साहब राहुल गांधी को अपना जात तो बताने क्या है, और अयोध्या में हार हुई, जात तो बता, 412 ही अयोध्या में भी हार हुई। ये जात ये जाने वाले हैं, नहीं जाएंगे, तुमने अंबानी को दे दिया, रानी को दे दिया। पहले केवल एक एजेंसी एक एयरपोर्ट चला सकती थी, आज के टाइम में 7 एजेंसी चला रही है अडानी ग्रुप, 7 एजेंसी चला रही है, 7 एयरपोर्ट चला रही है एक एजेंसी। ये सारे रूल्स ब्रेक किसने कर दिए? मोदी जी ने अपने दोस्तों के लिए। 1400 से 1500 रुपए रेस्ट ऑफ किसके किए? मोदी जी ने किसके किए? अरे भाई मोदी जी और अडानी की, अंबानी की, क्या करे? राशन मिल रहा है, क्या राशन मिल रहा है? तो उसमें एक बच्चे का मंथली खाना नहीं चलता, बेरोजगारी मर रहा है, बेरोजगार जो युवा है आज के टाइम में वो मर रहा है, उसको नहीं दिख रहा, उन लोगों को अपना बच्चा नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। अरे आप क्या लायक रह गए, बेरोजगार हो, बेरोजगार हो, नहीं मैं तो नहीं, मैं बेरोजगारी की बात भूखे मर रहा है, नहीं है भूखा तो भिखारी नहीं मरा, जिसका माँ बाप कभी आई नहीं है, बाप दादा एक लाख की साइकिल रह गया, जिसको छोड़ दिया बच्चे को, वो आज तक भिखारी नहीं मरा। जो कुत्ता है जिसका कोई करने धरने वाला नहीं है, वो भूखा नहीं मरा आज तक, वो भूखा कोई नहीं मरता, कोई भूखा नहीं मरता। 80 करोड़ लोग गरीब है देश में, इसके पहले इनका पूरा खानदान IAS बन लिया था, इसके पहले कांग्रेस सरकार ने IAS बन लिया था, IAS कांग्रेस में नहीं था भाई। एक बात बताओ, कांग्रेस गलत, लेकिन अगर कांग्रेस गलत तो बीजेपी कैसे जब पप्पू की सरकार के सारे IAS इनका पूरा खानदान, पप्पू की सरकार गलत है तो बीजेपी सही कहते हो? अरे गलत तो गलत बोलोगे, नहीं गलत तो गलत बोलोगे,
बेकार हो गए। भेजना देखो, बोलने नहीं देते किसी को, भाई गलत को गलत नहीं बोला जाएगा, मोए मोए हो जाएगा। आप ही बोल लीजिए, आप भी बोल भाई गलत को गलत नहीं बोला जाएगा। देंगे तब तो एक बार थोड़ा इनकी बात सुन भी लीजिए। सुने तो भाई ये तो एक सेकेंड, अब इन्होंने बोला अडानी अंबानी को 7-7 एयरपोर्ट दे दिए। प्राइवेट करने का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। भोपाल का एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसको प्राइवेट किया गया है, ठीक है। उस रेलवे स्टेशन को आप जाके एक बार देखिए, एयरपोर्ट से तगड़ा हुआ रेलवे स्टेशन बना हुआ है। मैं ये बताऊं अभी जो सर्विस है एयरपोर्ट की वो दोगुनी कर दी गई है, पैसा दोगुना कर दिया गया है। सर्विस का एयरपोर्ट के सर्विस का पैसा कौन किसके लिए जा रहा है? ये पब्लिक के लिए जा रहा है, ये पब्लिक से जेब से जा रहा है। मैंने तो पूरा बड़ा माइक भी कभी सही नहीं, माइक में घुस जा भाई, तू माइक में घुस जा। क्या कह रहे हैं? अरे मुझे नहीं पता वो क्या क्या है। अच्छा, जातिगत जनगणना की बात हो रही है क्या? अगर जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो अनुराग ठाकुर ने उनकी जात पूछ ली तो बोले मुझे अनुराग ठाकुर ने गाली दे दिया। मेरा गाली वाली दूसरी बात थी। अरे मेरी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पूछ सकते या कुछ भी। पूछ लिया तो उन्होंने आरोप क्या लगाया? जाति पूछने पे उनको गाली और इंसल्ट कर दिया जाता है। तो 144 करोड़ जनता के बारे चुप हो जा यार, तू बोल ले यार, तू चल बोल क्या बोल रहा है? 144 करोड़ जनता की घर में घुस के आप बोलो, आप पूछोगे कि आपकी जाति क्या है, आप ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, तो उनको गाली और उनको इंसल्ट नहीं पड़ेगा क्या? 144 करोड़ जनता को पूछो इनसे सवाल, चलिए इस बात का जवाब। हाँ मैं दे रहा हूँ। ये तो रहा कि आपने राहुल गांधी गलत है, आप बताना चाह रहे हो राहुल गांधी गलत है। एक टाइम पे जब भीमराव अंबेडकर जी थे तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, गांधी जी ने फिर अन्न छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि अंबेडकर जी बेकार है। पता है अंबेडकर जी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? मैं जाति की बात क्यों बता रहा हूँ? अम्बेडकर सच्चाई बंदा पूरा सुनोगे क्या कर रहे थे अम्बेडकर जी? इसलिए कर रहे थे क्योंकि सालों से, कई हजार सालों से जो छोटी जात के ऊपर होता आ रहा था ना, वो आज के टाइम जब इनके साथ हुआ अंग्रेज आने के बाद, तब इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए सभी ने। लेकिन अम्बेडकर जी जो छोटी जात के लिए खड़े थे कि भाई वो समानता दो, जातिवाद को हटाओ, आप समानता दो, वो भी इंसान है। वो इसलिए नहीं बने कि राजपूतों की, यादवों की, पंडितों की। राहुल गांधी ने तो क्या दिया? आप मुझे गाली दे दी, लेकिन मैं इसको माफ करवा के ही भैया, मैं पहले भैया से पूछ लूं, आप 2 मिनट शांत रहने की क्षमता है कि बीच में टोकोगे? अब मैं बोलूंगा नहीं तो क्या है? अब इनको दलितों और ओबीसी की चिंता है ना, राहुल गांधी को। तो मैं पूछना चाहूंगा, पहले संदेश खाली की महिलाओं को बचा लो, दलित तो वहां पे हैं। और दूसरी बात, रही बात दलितों की या ओबीसी वालों की, या पहले जो ये कह रहे हैं ना छोटे लोगों को दबाया जाता था या कुछ भी, एवरीथिंग ठीक है। तो मैं इनसे एक चीज बोलना चाहूंगा, 2014 से पहले, ठीक है, एक भी मुस्लिम या फिर एक भी ऐसा ओबीसी बता दो जो आईएएस ऑफिसर या ऐसा कुछ पद पे बैठा हो। 52 मुस्लिम आईएएस ऑफिसर बने हैं 2014 के बाद मोदी जी के टर्म में, ठीक है, 10 साल के अंदर में। तो उस पे क्या कहोगे? कांग्रेस को बढ़ावा मिला है, सामान्य जात को मिला है क्या? कांग्रेस के टाइम में खुलेआम करप्शन था, कांग्रेस के टाइम में खुलेआम करप्शन था, खुलेआम करप्शन था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, मैं सच्चाई का समर्थक हूँ। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ। भाई आगे पॉलिटिक्स को, अरे एक मिनट रुक जाइए, एक सवाल है मेरा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कांग्रेस के कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया था? इनसे पूछो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस के कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया था? आप रुक जाइए, अरे नहीं बता पाएगा यार, ये ऐसा विद्यार्थी है, रुक जाओ। ये हम इसीलिए बता देते हैं क्योंकि ध्रुव राठी के यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है, ठीक है, क्योंकि इनको
ये बोले नहीं हम कांग्रेस के समर्थक है ना बीजेपी के समर्थक है। ये केजरीवाल जैसे कट्टर ईमानदार का समर्थक है जो तिहाड़ में बंद है, ठीक है। सारा लाल बस मैदान में खड़ा है, बेसमेंट में विद्यार्थी मर रहा है, शिक्षक माफिया बन के घूम रहा है, ये दारू पी के घूम रहा है। एक साल तक किसान आंदोलन चला। किसान आंदोलन कर्नाटका में पिछले 10-15 दिनों में 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लिया, जाके पढ़ो। उसने किया 2007 में मनमोहन सिंह ने एक हल्फनामा पता कि सबसे पहला हक होगा मुसलमानों का होगा, किसने करा था भाई? ये तो खुलेआम, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि कांग्रेस करप्शन थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी। आप मैं समर्थन कर रहा हूँ युवाओं के साथ जो आज के टाइम में हो रहा है। बजट आया है, गरीबों के लिए क्या आया है उसमें? अरे भाई ये पब्लिक क्यों नहीं समझती है कि आप सिर्फ मोदी की मोदी करोगे, गोदी करोगे, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अरे भाई आप नेता चेंज करना पड़ेगा। अगर ये राहुल गांधी हमारे लिए नहीं है तो मोदी भी नहीं है। अरे इसलिए नहीं है, इसके लिए इमरान खान है, इसके लिए इमरान खान है। इमरान खान को हम बता रहे हैं, इमरान खान है। वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जी गैंग है पूरी, एक ये गैंग है इनके। अरे वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जी की मम्मी है, ठीक है। हाँ तो क्यों नहीं बोल सके? गलत क्या बोल दिया भाई? नहीं गलत क्या बोल दिया हमने गलत क्या बोल दिया? आप भड़क गई, हमने क्या गलत बोला भाई? नहीं, आपने सोनिया गांधी जी का नाम लिया ना। क्या मैं बोला तो हूँ कि वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जी की मम्मी है। ने तो नहीं बनाया उसको, तो भैया कन्नी भी पकड़नी नहीं आती होगी, राहुल गांधी को नहीं आती होगी। जो भी नेता है जो अरबों रुपया करप्टेड करके एक पंचवर्षीय में करोड़ों की प्रॉपर्टी कर लेता है, लेकिन कोई भी पब्लिक अगल बगल का ये नहीं देखता, बस ये देखता है कि भैया कंगना जी कह रही राहुल गांधी जो है नशे करते हैं, उसकी जांच करवाइए। गलत सही है, राहुल गांधी गलत है ना। तो भाई अब पब्लिक को ये जागरूक होने की आवश्यकता है कि ऐसा नेता लाओ आज के टाइम में, ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जो सिर्फ लिंक के थ्रू नहीं आ रहा है, किसी नेता के थ्रू, उसका परिवार का नहीं है, घर का नहीं है, दोस्ती का नहीं है, रिश्तेदार का नहीं है, तो ऐसे लोग आने चाहिए। तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? गलत है योगी जी, गलत है योगी जी को भाई आगे इस पंचवर्षीय भी नहीं जाएगा, अगले पंचवर्षीय भी। ये लोग अरे ये लोग कौन लोग अंधभक्त सही में हम है, क्योंकि भक्त हमेशा अंधा ही होता है। और तुम जाकर के जीवाला का हटो, ठीक है, हटो। इसके बाद अरे सुनो, अरे सुनो, बकवास मत करो, बकवास मत करो। दारू नहीं मिलेगा तुमको, तुम कितनों कोशिश करेगा तुमको दारू नहीं मिलेगा। तुम क्या करते हो? जो कुत्ता का बच्चा होता है ना, एक चीज और देखने को मिल रहा है, मीडिया को जो है बॉक्स में पैक कर दिया कि सवाल नहीं कर पाए। आपने भी देखा, अंजना उनको देखा कि अंजना में ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, बंद कर रही है। आपने देखा जब मोदी जी के बीजेपी के खिलाफ वहां पे सवाल बोला गया तो बोल रही है जेल में तो नहीं डाले ना, ये ऐसा ही इशारा कर रही है। भैया ये क्या है? ये लोग रियलिटी देखना नहीं चाहते, ये लोग चेंजेस नहीं चाहते। आप लोग रियलिटी मैं बताता हूँ, सुनो। अगर आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गोंडा जिला उधर के बगल में रह। कुत्ते का जो बच्चा होता है पिल्ला ना, उसकी आंखें 7 दिन में खुल जाती है। अगर कोई किसी की आंखें 70 साल में ना खुले तो उसमें हमारी क्या गलती है भाई? बताओ, 70 साल में नहीं खुले, अब बताओ सभी थे उसमें, तो लोग हम तो हमेशा आंदोलन किए, लेकिन मैं भी वही कह रहा हूँ तो गलत था, करप्शन था। लेकिन आज के टाइम में जो है परिवार में सामने है, परिवार में क्यों करप्शन? नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो करप्शन था, परिवार में क्यों? लेकिन आज के टाइम में जब आपके सामने रियलिटी है भाई, बिजनेसमैनों को ही चीजें की जा रही है। तुम कह रहे हो मोदी भी गलत है, कांग्रेस भी गलत है, आम आदमी गलत है, तो तुम्हें प्रधानमंत्री बनाते ये चाहते हो? ये बताओ पहले क्या चाहते हो? एक बात बताओ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो भी ऑडियंस देखेगी उनसे सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि भाई आप अपने कॉमन सेंस से देखो। आप न्यूज में जो आपको दिखाया जाता है, ये अंधभक्त लोग बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ सपोर्ट में लगे रहते हैं। भाई इनको कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, हमारे सामने सदन में नहीं आया।
संविधान इसीलिए खत्म हो गया ना, जवाब है नहीं उनके पास। पहली बात तो इनकी बात का जवाब दे दें, ये हमको अंधभक्त बोल रहे तो मैं कह रहा हूँ तुम क्या क्या चाटने वाले चमचे हो। एक मिनट क्या कर अंदर कह रहे हो? तलवार मैं बताऊं, ये ऐसे लोग हैं तलवे चाहते हैं, उनका जीभ निकाल पतली हो गई है, ये सारे चमचे हैं। इनसे पूछ लो संविधान किसे कहते हैं, इससे पता नहीं होगा क्या होता है संविधान। संविधान क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कहा है नहीं, मैं बता रहा हूँ, बताए तुम्हें यहाँ के सबसे मतलब दुनिया के सबसे बड़े तुम ही एक दिमागी इंसान हो, नहीं हो? पूछा क्या सवाल का जवाब देता हूँ। इनको संविधान क्या होता है बस, हाँ मैं बताता हूँ। 1900 हाँ 19 हाँ 19 या 1950 में या भीमराव अम्बेडकर ने हमारा संविधान लिखा हुआ या 2 साल कौन से महीने में लिखा? एक में बोले दो 2 साल 2 महीने 18 दिन में पूरा किया। 2 साल 2 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन लिखा। ठीक है, संविधान क्या होता है बताता हूँ। संविधान वह दस्तावेज है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। ये संविधान बताएगा, जिसको ये नहीं पता कि कितने दिन में लिखा गया। 2 साल 11 बता देना पड़ा था। ये बिरोक्रेसी के चमचे हैं, इनको कुछ नहीं पता है, बकवास करने आते हैं। एक बात बताइए, अगर ये संविधान इसको पता, मैं बताता हूँ, बिरोक्रेसी को फंडिंग जाती है, ये फैक्ट्री है, वन साइड बात करने वाले बात करें। मैं पूरी बता दूं आपको, पूरी तो बताएंगे, विवाद हो जाएगा, सब पता है मुझे। एक एक चीजें खो सकता हूँ अभी 2 मिनट लगा के ध्रुव राठी के बारे में। सुनिए मेरी बात, ध्रुव राठी तो फंडिंग तो जाती ही है। दूसरी बात है, कभी भी आप उसकी फिर मैंने करो पोल मत खुलाइए, मेरी बात सुनिए। ध्रुव राठी हमेशा वन साइड बात करता है। जब चुनाव बीच में मत बोला करो, डिबेट में बीच में मत बोला करो, ये डिबेट मतलब नहीं होता। फिर सुनिए एक बात बताइए, हमेशा ध्रुव राठी के वीडियो होते हैं वन साइड बात करता है, हमेशा मोदी को बोलेगा डिक्टेटरशिप आ जाएगा, डिक्टेटरशिप कहाँ आ गया? आप बताइए डिक्टेटरशिप कहाँ है? अभी भी सारी समानता में सबका साथ सबका विकास जो आदमी कहता है, कभी डिक्टेटरशिप आ सकता है उस देश में? आप बताइए ना। सबको घर मिले, पानी मिला, बिजली पानी मिले, रोड बने, मकान मिला, हर चीज मिला ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। डिक्टेटरशिप कहाँ से आ गया? और फिर फतवा जारी हुआ था यूपी में, आपने देखा होगा, अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है, मैं समर्थन करता हूँ। एक बात बताइए, मैंने बहुत सारी वीडियो देखे जिसमें एक कम्युनिटी वाले लोग रोटी पे थूकते हैं और क्या कहते हैं फ्रूट्स को जो है नाली में करके दे रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। हमारे कांवड़िया वाले जा रहे हैं उनका जो है धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये कर दे कुछ भी, तो क्या करेंगे? हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अभी हापुड़ की बात बता देता हूँ, खड़े होकर क्या कहते हैं उसमें किसके ऊपर, कांवड़ी के ऊपर में थूका जा रहा है, गंदा पानी फेंका जा रहा है। बात होती है भाईचारे की, नहीं जरूरत है ऐसी भाईचारे की। ऐसी चीजें होने वाली है, लेकिन ऐसे लोग नहीं समझे। तुम्हारे बाप जैसे लोग सलवार कमीज पे सलवार पहने में आ गए, एडमिशन करवाते तो नर्सरी के बच्चे तो ठीक है, बच्चे को बुलाना होता है उसके नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं उसके बाप के नाम से बुलाया जाता है। तो नए पीरियड अगर विवाद हो रहा है ना, जो उन्होंने करा सही करा है, ये होना चाहिए। अगर हमारे नहीं मेरी दुश्मनी किसी, ये सलवार पे आ गए, ये बहन पे आ गए, सलवार पे आ गए, इनकी बहन नहीं है, माँ नहीं है, क्या नहीं है, ये लोग उसी चीज से भाई तेरी बात कर रहे हैं। तू अभी सलवार इस चीज की देखो, ये चीज समझ एक माध्यम है जिसके जरिए लोगों तक बात पहुंचती है। न्यूज इसलिए नहीं है कि आप किसी की माँ बहन पे आओ, किसी की भैया न्यूज इसलिए भी नहीं है कि तू यहाँ खड़ा होकर किसी को अंधभक्त बोल। हाँ, इसलिए भी नहीं है, अंधभक्त से पहले हम बिल्कुल, लेकिन मैंने पहले नहीं बोला है, पहले बोला। हाँ, कल वे चाट में किसने बोला? पहले किसने बोला? अंधभक्त ना होते भाई, एजुकेशन। देखो मैडम, अभी आपने एक शब्द बोला था कि यूपी में फतवा जा रही, वहाँ एक भाई साहब, अरे सुन ले, अरे सुन ले, अरे सुनेगा नहीं अभी, अरे उड़ा दो। अभी आपने एक शब्द बोलना था कि यूपी में फतवा जारी, वहाँ एक सनातन की सरकार है, सनातन में हिंदू धर्म में फतवे नहीं होते जा रही, वहाँ आदेश होते हैं। सबसे पहली बात तो ये साफ करो, तो नकारने की अभी नकारा भी नहीं, अभी बैन किया गया है, उसको रोका गया है, अभी उसमें कुछ भी बात नहीं हुई ऐसी, तो उसका काम चला हुआ प्रोसीजर में है वो। तो मेरा कहने का मतलब जिनके फतवे जारी होते हैं उनकी बात करो। अभी भाई साहब कह रहे थे कि अंधभक्त, बात सही है, जितनी नॉलेज होती है उतनी बात करता है आदमी। फिर दूसरी बात, संविधान की बात आ गई,
जब सुनो एक पूरी शांत है, सुन अरे नहीं बात सुन ले। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 128 बार संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, तो आज कितनी बार संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है? नहीं उड़ाई जाती। फिर पहले अपने बातों का जवाब ले लें, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। फिर दूसरी बात, जब इन्होंने कहा कि अंधभक्त, एक जो देशभक्त की बात कर रहा है, देश के हित की बात कर रहा है, वो अंधभक्त हो जाता है। सुनो एक मिनट, जो देश के विकास की बात होती है, देश की सुरक्षा की बात होती है, देश की एजुकेशन की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, तो वो अंधभक्त हो जाता है। मुझे खुशी है, ऐसा अंधभक्त होना चाहिए इस देश के अंदर। लेकिन जिन्होंने देश के टुकड़े किए, सुनो भाई, लेकिन अरे भाई लेकिन ऐसा ये जिन्होंने देश के टुकड़े किए, उनकी तारीफ करने वाला ऐसा भड़वा नहीं बनना, अंधभक्त बनना है इस देश का, भड़वा नहीं बनना। वो भड़वानी, वो मादर चोद है। मैं बता रहा हूँ, ये भड़वा गाली है, ये गाली है। कैसे मैं बता रहा हूँ भैया, कांग्रेस गलत थी, उसने किया गलत भैया, आप जानते हो, इसलिए सभी ने जाना, ये चीज सभी ने जानी। लेकिन आज के टाइम में आप रियलिटी क्यों नहीं देख रहे हो? भाई वो गलत थी, तो इसका मतलब ये सही है ऐसा तो नहीं है ना। आपने 5 साल दिए शुरू के, इतना अच्छा परफॉर्म किया बीजेपी ने, घरों तक पानी, रोड, सड़कें, सब चीज पहुंचाई, पब्लिक ने खुश हो गए, इतने ज्यादा नहीं कर रहे। यही नहीं पानी सेकंड योजना में आया, पानी की योजना, ये जो कह पहली योजना में, अब बोलो यही नहीं सुनोगे, पूरी बात सुनोगे। मैंने लिस्ट भी नहीं बनाई है, सुन लो मेरी बात, मैंने ये लिस्ट नहीं बनाई। हमारे गांव में चले जाओ, हमारे सभी क्षेत्र में चले जाओ, 2019 से पहले पानी का कनेक्शन होना शुरू हुआ था। अब तक लेट आया हो मुझे नहीं पता, उसी टाइम से पहले कनेक्शन हो रहे थे। भाई टंकी बनी थी, टंकी से पानी आ रहा था फिल्टर होके। अब अच्छा किया, लोगों ने अपनी खुशहाली दिखाई, ज्यादा से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीती। लेकिन उसके बाद आपको पता हो 10 लाख रुपया, 10 लाख करोड़ का रेस्ट ऑफ कर दिया बड़े लोग, बिजनेसमैन लोग, ये जो बड़े बड़े न्यूज वाले हैं, इन लोगों का पैसा रेस्ट ऑफ किया है, और ये रेस्ट ऑफ हो गया है, दोबारा नहीं आने वाला। 10 लाख करोड़ आप लोग जानते हो कितना होता है? हमारा आज के टाइम 48 लाख करोड़ का बजट बना है। 48 लाख करोड़ में आप 15 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ रुपया हम डेब्ट ले चुके हैं। इंटरनेशनल कर्ज, आज के टाइम में इंटरनेशनल कर्ज 220 लाख करोड़ हो चुका है। आप समझ कितना है? अरे देश का बजट में तो पता कितना है? हाँ मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम में हमारे देश की क्षमता है, इसलिए हमें बजट की बात कर रहे हैं ना, बजट मैं उसी बात पे बोल रहा हूँ। आज के टाइम में हमारे देश की क्षमता है कि वो पैसा चुका सकती है, इसलिए बाहर से कितना है मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आप जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, 220 लाख करोड़ कर्ज है, देश का बजट 48 लाख करोड़ रुपया अभी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने पास किया है, जिसमें से एजुकेशन को 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा है, 1.5 लाख करोड़ रुपया, और जबकि पिछले साल से सिर्फ 25,000 करोड़ रुपया बढ़ाया है, और जो हेल्थ के ऊपर है वो 3% कम कर दिया है लगभग। बजट जो है वो भी पेश किया गया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो। सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है? नहीं जाता है, पैसे वाला नहीं जाता है, गरीबों को है, क्योंकि बजट गरीबों के लिए। एक मिनट मेरी बात सुनो, लेकिन ये लोग नहीं सुनेगा नहीं। ये गरीब देखो छाती पीट के चिल्ला रहा, ये 50,000 का मोबाइल ले रहा है, ये गरीब देखो इसको, ये गरीब चिल्ला रहा है। मैं गरीब हूँ, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला मैं सॉफ्टवेयर कंपनी से एजुकेटेड हूँ, इसलिए हर चीज देखता हूँ, जहाँ कंफ्यूजन आती है गूगल करता हूँ, पढ़ता हूँ। भाई मैं उन ऑडियंस से बोल रहा हूँ, उन लोगों से बोल रहा हूँ जो पढ़े लिख रहे हैं। आज के टाइम में कॉलेज, स्कूल, आप कुछ भी न्यूज पे देखते हो, एक बार गूगल करो। ऐसे अंधभक्त लोगों से थोड़ा बहुत, ये गैंग बना के 4-5 लोग होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा विजिट किया यहाँ पे। आप सुनिए, ये लोग क्या करते हैं, अपनी बात पूरी करते हैं। सुनिए, आज देश में 25 करोड़ गरीब रेखा से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन उनको गरीब दिखाई देती है। तो इस देश का बजट 16.65 लाख करोड़ होता था, आज 50 लाख करोड़ है, लेकिन इनको बजट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इनको जनता को गुमराह करना और कुछ नहीं। लेकिन बजट से जो आम जनता है उनको राहत कहाँ मिली है? राहत क्यों नहीं मिलेगी? स्टेशनरी पे आज से 10 साल पहले क्या राहत थी? यहाँ क्या राहत थी? जब मैं स्कूल जाता था, स्कूल की छत पे छतरी होती थी, अगर
तो अभी हमने चर्चा की है लोगों से, जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं जाति गणना को लेकर। कंगना रनौत का जो बयान आया था कि राहुल गांधी जी जो है नशा करते हैं, इसकी जांच करवाइए, तो जनता ने इस पर जो है तमाम अपनी राय दी है। और दूसरी चीज अभी जो है राहुल गांधी जी ने एक डेढ़ बजे रात के ट्वीट किया कि उनके घर पे जो है चक्रव्यूह को लेकर जो है रेड पड़ने वाली है। जो उन्होंने चक्रव्यूह को लेकर एक बात कही थी, उसको लेकर उनके घर पे रेड पड़ने वाली है ईडी की। तो ऐसे ही अपडेट आप तक पहुंचते रहेगी। देखते रहे AN News 24, सच दिखाने की जिद।